मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार हुआ। मैं एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी से किया हूँ और मैं अभी ईएसआई हॉस्पिटल बेटा में पोस्टेड हूँ। वहीं पे मैं एज ए पीडियाट्रिक सर्जन वहाँ पे काम करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है मतलब कि अभी बसंत ऋतु आने वाला है। तो बसंत ऋतु में क्या दिक्कत होता है बच्चों में? बसंत ऋतु में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। जिन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद उन बच्चों में इंटुससेप्शन एक बीमारी है जो उनके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब मान के चलिए एक प्रकार का इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे के आंत में रुकावट हो गया। तो अब हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि इंटुससेप्शन होता क्या है। तो जैसा हम लोग बचपन में देखते थे टेलीस्कोप, वैसा ही टेलीस्कोप जैसा आंत हो जाता है। मतलब आंत का एक पार्ट दूसरे पार्ट में वो घुस जाता है। जैसे टेलीस्कोप का दो पार्ट होता है, एक हमारे आँख की तरफ होता है जो पतला सा होता है और दूसरा होता है चौड़ा जिससे हम आगे की चीज़ देखते हैं। तो पतला वाला चीज़ जैसे आप उसको समेटते हैं तो पतला वाला चीज़ को हम लोग अंदर फोल्ड कर देते हैं चौड़े वाले चीज़ में, उसी तरह आंत का भी होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंटुससेप्शन। और इंटुससेप्शन का मतलब ये होता है कि हाँ, इसको जैसे बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ वन बाउल इनटू अनदर। मतलब कि छोटी आंत बड़ी आंत में घुस जाना या फिर छोटी आंत में घुस जाना, ये सब एक प्रकार का मतलब इंटुससेप्शन है। और इंटुससेप्शन होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक लीडिंग फैक्टर होना चाहिए। तो लीडिंग फैक्टर क्या होता है? अब मान लिया जाए बच्चों में इन्फेक्शन हो गया तो उनके इन्फेक्शन के दौरान आंत में बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया, लिम्फॉइड टिश्यू में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे एक लीड पॉइंट जनरेट हो गया और लीड पॉइंट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे आंत जो है एक दूसरे में घुसना शुरू हो जाता है। एक बार आंत के अंदर आंत घुसेगा तो बच्चे को दिक्कत क्या होगी? बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और जो केयर टेकर होंगे उनके लिए बहुत ही परेशानी होगा क्योंकि बच्चा बहुत ही इरिटेबल होगा और साथ में बच्चे को उल्टी भी हो सकती है। पेट इस बीमारी में पेट फूलना नहीं होता है, बस बच्चा लैट्रिन पास नहीं करेगा, उल्टी होगा और पेट में दर्द होगा। कभी कभी ये बीमारी अपने आप से, जैसे आंत के अंदर आंत घुसा तो आंत आपस खुद से निकल भी जाता है। ये नहीं है कि हाँ, किसी किसी में वो परसिस्ट करेगा, किसी किसी में खुद से निकल जाता है। तो जिन बच्चों में आंत के अंदर आंत फंसा रह गया उनका फिर इलाज कराना होगा, या फिर जिनका खुद से रिड्यूस हो गया वो बस फॉलो अप करेंगे। एक बार दिखा के अपना अल्ट्रासाउंड जो भी कराना हो उसके हिसाब से फॉलो अप करेंगे। अगर मान लिया जाए कि बच्चे को ये बीमारी हो गया तो आंत के अंदर आंत घुस गया, तो अब हमें जानकारी कैसे लगेगा? मान लिया जाए बच्चा एक डॉक्टर के पास गया, तो बच्चा डॉक्टर के पास गया तो अब बच्चे के साथ जो माता पिता आएंगे वो बताएंगे कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत तेज़ रो रहा है पेट में दर्द की वजह से, या फिर उल्टी कर रहा है, या फिर माता पिता बताएंगे कि हाँ, बच्चे के लैट्रिन में लाल तरह का स्टूल आ रहा है, मतलब लैट्रिन बच्चे का लाल हो रहा है। तो ये सब फीचर्स होता है इंटुससेप्शन का। उसके बाद अगर कोई क्लिनिशियन उसको एग्जामिन करेगा या फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा तो उसमें हम इंटुससेप्शन को फील कर सकते हैं। वो डीआरई एग्जामिनेशन में हमको एक फील होगा मांस के जैसा जो आंत का पार्ट होता है। या फिर हम अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में हमको टारगेट साइन मिलता है, एक्सरे भी कराएंगे उसमें भी टारगेट साइन मिलता है। और उसके बाद एक बार बच्चे को पता चल गया कि हाँ, ये बीमारी है, उसके बाद हम करेंगे क्या? बच्चे का इलाज करना है। इलाज करने के लिए पहले देखेंगे क्लिनिकल कंडीशन क्या है, बच्चे को स्टेबल करेंगे। इमरजेंसी कंडीशन है तो तुरंत उसका ऑपरेशन करना है। अब इलाज के भी दो तरीके हैं। मान लिया जाए कि बच्चा हमारे पास बहुत जल्दी आया, मतलब अगर विदिन 72 आवर्स आया तो हम उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिडक्शन भी कर सकते हैं। जो आंत के अंदर आंत घुस गया है उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिडक्शन कर सकते हैं। उसको हम लोग या तो हम लैट्रिन के रास्ते में हवा पुश करते हैं, उसको बोलते हैं निमोटिक रिडक्शन, या फिर बेरियम एनीमा से रिडक्शन करते हैं। ये दो तरीका है जिससे हम सर्जरी बचा सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास 72 घंटे से पहले आते हैं उनमें हम ये तरीका अपना सकते हैं। अगर जो बच्चे 72 घंटे के बाद आए हैं उनमें हम लोग या तो दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर ओपन ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें जो आंत के अंदर आंत घुसा है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। उसके बाद एक बार आंत के अंदर आंत रिड्यूस हो गया उसके बाद बच्चे का जनरल कंडीशन भी सही हो जाता है, बच्चा पूरी तरह से सही हो जाता है।
लेकिन अब बात हमको ध्यान रखना है कि एक बार जिन बच्चों में इंटरसेप्शन हो गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उन बच्चों में अब दोबारा नहीं होगा, उन बच्चों में दोबारा भी हो सकता है। या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिडक्शन हम कर रहे हैं तो अगर अगर रिडक्शन हो गया तो उन बच्चों में टेंडेंसी होता है कि हाँ 1 से 2 दिन के अंदर वो बीमारी फिर से हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉपर मॉनिटर करना है बच्चे को और हमको ख्याल रखना है। और ऑपरेशन के दौरान भी हम रिडक्शन करा सकते हैं और ऑपरेशन के बाद बच्चा सही हो जाता है और ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। और अगर जल्दी सलाह मशवरा करें तो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।